नमस्कार बच्चों। कक्षा 7 के बच्चे आज मेरे साथ पाठ 12 पापा की कविताएं इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। बच्चों, आप लोगों को इस महामारी के चलते, कोरोना महामारी के चलते घर पर ही रहना है, सुरक्षित रहना है, घर पर रहकर ही अपने कार्य को पूरा करते रहना है। और जिन बच्चों की फ़ीस रह गई है वो जल्दी से जल्दी अपनी फ़ीस विद्यालय में जमा करा दीजिए। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं पाठ 12 पापा की कविताएं, इसके लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है बच्चों इसमें, पापा बचपन में दूसरे बच्चों से किस प्रकार अलग थे? तो इसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है, पापा बचपन में दूसरे बच्चों से इस प्रकार अलग थे कि जब दूसरे बच्चे खेलते तो पापा पढ़ा करते थे। अब प्रश्न नंबर 2, पापा पढ़ने के लिए कहाँ कहाँ छुपते थे? तो इसमें लिखना है। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है, पापा पढ़ने के लिए पलंग के नीचे, अटारी में या चारे के कोठे में छिपते थे। अब प्रश्न नंबर 3, नन्हे पापा को चश्मा क्यों लगाना पड़ा? तो इसमें लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर, लेटे लेटे और ख़राब रोशनी में पढ़ने के कारण नन्हे पापा को चश्मा लगाना पड़ा। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4, पापा को क्यों लगता था कि वे कवि बन गए हैं? तो इसमें करेंगे बच्चों, पापा की तुकबंदी पर लोग हंसते थे, इसलिए उन्हें लगता था कि वे कवि बन गए हैं। अब प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, पापा की कविता दूसरे स्कूल के बच्चे क्यों नहीं सुनना चाहते थे? तो बच्चों इसमें लिखना है। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है, पापा ने अपने स्कूल को न्यारा कहा था, इसलिए दूसरे स्कूल के बच्चे उनकी कविता सुनना नहीं चाहते थे। अब करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। बच्चों, पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, पापा अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ने के लिए क्या क्या करते थे? पापा अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ने के लिए क्या क्या करते थे? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम। इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, पहले प्रश्न का उत्तर है, पापा अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ने के लिए पलंग के नीचे छिप जाया करते थे। वे अटारी और चारा रखने के कोठे में छिप कर पढ़ते थे। वे कंबल के नीचे छिपे छिपे भी पढ़ते थे। अब प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। प्रश्न नंबर 2 है आपका, पापा को देर रात तक पढ़ते देख दादा दादी क्या करते थे? पापा को देर रात तक पढ़ते देख दादा दादी क्या करते थे? तो इसमें लिखना है बच्चों, दादा दादी ने उन्हें किताबें देनी बंद कर दी। वे पापा को रोज़ 3 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ने देते थे। दादा दादी ने उन्हें किताबें देनी बंद कर दी। वे पापा को रोज़ 3 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ने देते थे। अब प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। प्रश्न नंबर 3 है, पापा किस किस अवसर पर अपनी कविताएं सुनाते थे और कविता सुनकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहती थी? तो इसमें प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है बच्चों, जब भी कोई घर आता और सालगिरह की हर पार्टी में पापा कविता सुनाते। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, जब भी कोई घर आता और सालगिरह की हर पार्टी में पापा कविता सुनाते। लीजा
मौसी की शादी में भी उन्होंने कविता सुनाई। पापा की कविताओं पर सभी मेहमान खूब हंसते। मौसी की शादी में भी उन्होंने कविता सुनाई। पापा की कविताओं पर सभी मेहमान खूब हंसते। अब प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, पापा जब दूसरे स्कूल के मंच पर अपनी कविता प्रस्तुत कर रहे थे तो क्या दृश्य उत्पन्न हुआ। पापा जब दूसरे स्कूल के मंच पर अपनी कविता प्रस्तुत कर रहे थे तो क्या दृश्य उत्पन्न हुआ। इसका उत्तर है प्रश्न नंबर 4 का उत्तर, दूसरे स्कूल के बच्चों ने पैर पीटना और शोर मचाना शुरू कर दिया था। दूसरे स्कूल के बच्चों ने पैर पीटना और शोर मचाना शुरू कर दिया था। बच्चे चिल्लाते, शोर मचाते, सीटियाँ बजाते और पैर पटकते। पापा की कविता सुनकर अध्यापिका बहुत हंस रही थी। एक बार फिर से पढ़ लीजिए इसको। बच्चे चिल्लाते, शोर मचाते, सीटियाँ बजाते और पैर पटकते। पापा की कविता सुनकर अध्यापिका बहुत हंस रही थी। तो बच्चों इस तरह से ये चैप्टर आपका पूरा हो गया है। इस पार्ट के प्रश्नोत्तर आपके पूरे हो गए हैं। और एक बात और बता दूं बच्चों, हाफ ईयरली एग्ज़ाम तक का आपका पूरा सिलेबस हिंदी रीडर का डन हो गया है। चैप्टर 12 तक आज तक आपका हिंदी रीडर का वर्क था, वो मैंने आप कंप्लीट करवा दिया है। उम्मीद करती हूँ नोटबुक को संभाल के रखेंगे, पूरा वर्क कंप्लीट करके अपना नाम डाल के अच्छी तरह से नोटबुक को तैयार कर लेंगे। तब तक बच्चों घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और जिसकी भी फीस रह गई है जल्दी से जल्दी फीस जमा करवा दीजिए। धन्यवाद।